रजा जी, बहुत मोड़ पे जिंदगी एक बहुत लंबी हम आपकी निकली है, जिसमें आप पे सक्सेस भी आया है, फेलियर भी आया। आपने अपने दोस्तों का, परिवार का, लोगों का और अपने सेलिब्रिटी दोस्तों की, सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, क्योंकि इस एडवांस वर्ल्ड के साथ पिछले 30 सालों के अंदर सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लोगों का रहने का नजरिया चेंज हुआ है, फिर ग्लोबल एक्सपोजर के साथ हम सबका पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। हमारा मजहब, हमारा धर्म हमें जो सिखाता है, हमें जिस तरह से रहने को बताता है, हम लोग उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। बहुत जगह हम लोग रिजिड हो जाते हैं। लाइफ में बहुत मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें हमारे अपने लिए नहीं, शायद बच्चों के लिए, दुनिया के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं, और ये आसान नहीं होती हैं। या तो हम रिजिड रह जाते हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के, बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाते, अलग हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, या हम अपने आप को बदल लेते हैं दुनिया के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग। रजा जी, आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ मोड़ आए होंगे जहां पे आपको आपके आउटलुक ने प्रश्न किए होंगे, आपके नजरिए ने आपसे प्रश्न किए होंगे, आप बदलना नहीं चाहते होंगे, आपको बदलना पड़ा होगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। क्या ऐसी कुछ कड़ियों को आप डिस्कस कर पाओगे? क्योंकि हम सबकी दुनिया में, औरों की दुनिया में ये सब रोज होता है, जिससे हमें रोज निकलना पड़ता है, जो आसान नहीं होता, अपने नजरिए को बदलना और नए नजरिए को अपनाना। देखिए, ऐसा है, आपको तब्दीली को तस्लीम करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो बदलाव आ रहा है, आपके एक्सेप्ट ना करने से वो बदलाव तो जाने वाला नहीं। देखिए, बदलाव जो है वो कुदरत का निजाम है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। सुबह जब आप उठते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में आप लंच करते हैं, रात को आप डिनर करते हैं। मतलब तो खाना ही है ना, तीनों वक्त आप खा ही रहे हैं, लेकिन उस पहर के साथ साथ उसके नाम बदलते रहते हैं। आप डिनर को कभी ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे और लंच को कभी डिनर नहीं कहेंगे। ये एक तब्दीली आती है रोज, ये कुदरत का निजाम है। दिन में भी कितनी तब्दीलियां आती हैं। सुबह ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम को भीनी भीनी किसी हवा चलती है, रात बड़ी खुशगवार हो जाती है। अब आप कहेंगे साहब वो शाम नहीं होनी चाहिए यार, या शाम के बाद फौरन सुबह होनी चाहिए, तो ये गलत सोच है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अब ऐसा है कि मैं संजय लीला बंसाली के साथ शूटिंग कर रहा था। उनकी पहली फिल्म जो फिल्में तो खैर 3 की उनके साथ, मैंने पहली फिल्म की मैंने रामलीला। तो एक लड़की आई और उसने, असिस्टेंट लड़की जिसके हाथ में वॉकी टॉकी रहता है, so she came to my room. She said, "Are you ready for the shot?" मैं मेकअप रूम में कहा था, "Yes." Okay, okay. तो वॉकी टॉकी उसने अपना ऑन किया। या रजा इज रेडी, रजा इज ऑन द वे। 21-22 साल की लड़की होगी। मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा ये तो मेरी बेटी से भी छोटी उम्र की। मैंने सोचा इसे समझाऊं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे समझाऊंगा तो समझाने का मतलब यह है कि मैं जबरदस्ती इससे इज्जत मांग रहा हूं कि कॉल मी रजा साहब। ये तो उसे खुद कहना चाहिए, या मैं ये नहीं कह सकता हेलो आई एम मिस्टर रजा मुराद। लोग कहें, मुझे रजा मुराद साहब कहते हैं। रजा मुराद तक सही है, साहब सामने वाला लगता है।
चीज सामने वाला लगा है। तो ये आज की जनरेशन है, ऐसी ही जनरेशन है, ऐसे ही काम हो रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा, बट मैं उस बात को पी गया। मैंने कहा कि या तो किसी दिन इसे हालात समझा देंगे बच्ची को कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। मेरे समझाने का मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं कि खबरदार, तूने मुझे रजा क्यों कहा? कॉल मी रजा साहब, कॉल मी रजा जी, या कॉल मी मिस्टर रजा। नहीं, तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की। तुमने ये बताया कि भाई मैं आज की पौध हूं, और आज की पौध में से कुछ लोग बड़ों से यूं ही मुखातिब होते हैं। बात खत्म। तो बहुत सी बातें आज जब मैं मेरे बेटे से करता हूं, सॉरी डैडी, आई डोंट एग्री विद, आई डोंट इंडोर्स टू दिस थॉट ऑफ योर, ओके, तेरी समझ है ना यार, वो जमाना गया। अब्बा हुजूर, मैं बहुत ही माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, जो आपने कहा ठीक है, मैं फरमाबरदारी से उस पे अमल करूंगा। नहीं है ये जमाना, गया ये जमाना। और मैं अगर सोचूं कि ये जमाना वापस आ जाए, नहीं आएगा, गया। तो देखिए, बहुत सी बातें फिर आपको जमाने के साथ आप देखनी पड़ती हैं कि यार अब यही माहौल है, अब ऐसे ही काम होता है। जैसे फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग में भी बड़ी तब्दीलियां आई, तरीका बदल गया है। पहले बिल्कुल अलग तरीका था फिल्में बनाने का, आज एकदम एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब आप ये सोचें कि यार मुझे तो वही करना है यार जो मैं करता आया हूं। मुझे तो भाई, मैं क्यों हीरो का बाप क्यों बनूं मैं यार? मैं, वो तो मेरी उम्र से 5 साल छोटा है। अरे रजा मुराद सुरेश ओबेरॉय का बाप बना है फिल्म। रजा मुराद मिथुन चक्रवर्ती का दादा बना है। तो अगर वो दकियानूसी आपने सोच बदली नहीं कि मैं क्यों कोई ऐसा रोल करूं जिससे मेरी इमेज खराब हो। अरे तू रोल कर यार। इरफान खान ने हर रोल किया है, और रोल उसने किया नहीं है, वो रोल जीता था। इसीलिए इतनी थोड़ी मुद्दत में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की उस बंदे ने। अपना काम ठीक से करो। पहले हीरो सोचते थे कि नहीं, कोई ऐसा डायलॉग ना बोलूं जिससे मेरी जो देशभक्ति की इमेज है इस पे धक्का लगे। अरे छोड़ो यार, वक्त बदल गया है। पहले के जो हीरो थे वो बिल्कुल नेगेटिव रोल नहीं करते थे, घबराते थे। आज देखिए आप, अक्षय कुमार ने अजनबी में किया, काजोल ने उसमें किया, गुप्त में किया, ऐश्वर्या राय ने क्या फिल्म थी वो, खाकी में किया, अजय देवगन ने खाकी में किया। आज कोई नेगेटिव पॉजिटिव रोल नहीं है भाई। आप कैरेक्टर को निभाते कैसा है। यू शुड बी नोन एज अ वर्सेटाइल, a good actor who can do justice to any kind of role. मैं ये नहीं करूंगा और मैं वो नहीं करूंगा। पहले क्या था, लोग एक्टर्स को पैम्पर बहुत करते थे। आज एक अच्छा जमाना आ गया है, अच्छी प्लानिंग होती है। दे मीन बिजनेस कि भाई ये आपका पैसा है, ये हमारी डेट्स हैं। वी हैव बुक्ड यू फ्रॉम 2020 to 2022, ये आपकी बीच की डेट्स हैं। साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। पहले क्या होता था कि हीरो के टेंट्रम्स पे फिल्में बनती थी। हमने झेला है ना, हमने झेला, हम जानते हैं कि साथ हीरो जो है
हीरो जो है हीरोइन सेलेक्ट करेगा, हीरो जो है म्यूजिक डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा, हीरो कहानी सेलेक्ट करेगा। अरे तू अपना काम कर यार, लेट द राइट द स्टोरी, डायरेक्टर को काम करने दे, तू अपना काम कर यार। अब ऐसा नहीं है। और पहले जो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बात थी, लेट आना। 9 बजे की शिफ्ट में कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई लंच पे आ रहा है, खाना खा रहा है, आके फिर काम कर रहा है, फिर जाने की बात कर रहा है, घड़ी देखा। अच्छी फिल्में पहले भी बनी है, पहले भी अच्छे में कर, लेकिन जो सिस्टम था वो बड़ा अजीब था। आज हीरो के पास ये है भाई, उसको बता दिया कि यार ये आपका रोल है, कास्टिंग डायरेक्टर है, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर खुद सेलेक्ट करेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। हाँ, ये होता है कि भाई कोरियोग्राफी में इफ यू आर कंफर्टेबल विद सम कोरियोग्राफर जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी है या जिसके साथ आपका कंफर्टेबल अच्छा है, वहां तक ठीक है। हर चीज में जो दखल था पहले वो नहीं है। तो ठीक है, हमने इस तब्दीली को हमने तस्लीम किया और जब हम सेट पर जाते हैं 12 घंटे का हमारा कॉल शीट होता है, तो हम ये नहीं पूछते कि हमारा काम अब तक क्यों नहीं आया। किसी को हमें खाली बैठाने का शौक नहीं। और we are paid. When we are on the sets, we are paid to be on the sets. Now it is the prerogative of the director whether to utilize an actor or not. कई बार कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कई बार टेक्निकल स्नैग्स हो जाते हैं, तो ये सारी बातें हैं भाई। आप सेट पर आ गए हैं, just be on the sets ready with your makeup, ready with your lines, and just wait to be called on the sets. और जब आपको शाम को कहा जाता है कि सर थैंक यू फॉर द डे, और हम फिर आ जाते हैं। कभी हम पूछते नहीं हैं कि भाई हम जाएं, नहीं, आई एम बुक्ड फॉर 12 आवर्स। मैं 12 घंटे के लिए बुक हूं। एक टैक्सी की तरह आपको चलाना है या आपको मीटर डाउन करके आपको बुला रहे। जी जी बिल्कुल रजा साहब जी, इस बात से बिल्कुल समझ में आता है कि एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है एक जिंदगी को खुशहाल जीने के लिए। हम लोग जब तक ये मान के चलते कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें हुए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होए, हर चीज में कंट्रोल करने लग जाते हैं। जैसे आपने पास्ट में बताया कि पुराने जमाने में टेंट्रम बहुत होते थे, ऐसा हो वैसा हो, तब तक चीजें अच्छी चलती नहीं है। आज जब हम अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि हम इस दुनिया में जब अपनी सांस से कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी नेक्स्ट 5 मिनट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम किसी और का चलना, किसी और का सोचना कैसे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, सरेंडर करना, एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग जीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिंदगी में खुशहाल रहने के। आपने जो चीज बताई कि भाई ऐसी ऐसी कड़ियां आपकी लाइफ में गुजरी, जब आप एक स्टेज पे आपको किसी यंग बच्चे ने नाम से बुलाया, आप रिएक्ट कर सकते थे, आप कुछ उसे बोल सकते थे, लेकिन आपने अडेप्ट किया। आपने सोचा कि उसको जो मैं बोलूंगा उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं क्यों मानने जाऊं, मैं क्यों करूं। आपने उस चीज को अडेप्ट किया, आपने सरेंडर किया, आपने सिचुएशन को अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया और अपनी लाइफ को चलने दिया। जब हम अपने पास्ट को, फ्यूचर को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और एज्यूम नहीं करते हैं और लाइफ को नॉर्मल चलने देते हैं सरेंडर की तरीके से, तो हमारी लाइफ खुशगवार हो जाती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। और जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, हम लोग बहुत खुशहाली से जीते हैं। हमारे को लगता है रजा जी, मैं अपनी लाइफ में जैसे देखता हूं, जब मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन करी है, ऐसा मेरे साथ हो जाए, डिजायर करी और वो पूरी नहीं हुई, तो मैं परेशान होना शुरू हो गया। और जब मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि यार ये उसकी लाइफ है, ऐसे होगा वैसे होगा, मैं हमेशा काम रहा हूं।
तो दिस हैज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंस एंड व्यूअर टू अंडरस्टैंड that we cannot control anything in life. However the life is, let it be a corona period, let it be a war period, let it be a situation जहां पे चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो कभी नहीं होगी. हमारे को गुड और बैड का स्टेटस नहीं देना है उसके अंदर, हमारे को लाइफ के अकॉर्डिंग ही चलना है. तो रजा जी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस कर पा रहे हैं जिससे दुनिया उससे कनेक्ट करेगी, लोग उससे कनेक्ट करेंगे. आपकी बातें सुन के लोगों को अपना वो टाइम भी याद आएगा और कुछ लोग अपने आगे के टाइम को बदल पाएंगे कि हमें बहुत चीजें कंट्रोल नहीं करनी है, हमें अपने बच्चों को, समाज के लिए, चीजों के लिए अपने आप को बदलाव करना है. इवन बच्चों को भी, हमारी उम्र के भी और आने वाले छोटे बच्चों को भी सिचुएशंस को एडजस्ट करना है. हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारे पिता लोग, हमारी माता लोग किस नजरिए में जीते हैं. हमारे को भी उनके शूज में जाके उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा. जब हम इस सामंजस्य से बिठा लेंगे, हम जब ये बैलेंसिंग करेंगे, तो हमारी जिंदगी काफी खुशहाल और काफी बेहतरीन हो जाएंगी.